Welcome to you all. Employment, formalization, growth, and informalization. In previous module, we have already covered casual worker, regular employed, self-employed, hired worker, wage employed, workers population ratio, and worker population ratio in India or participation rate in India. In this module, we will cover uh, employment in India, causes of unemployment, and different policy and programs related with the employment. Employment trend in India. First, we will compare employment with the GDP. In India, during 1950 to 2010, employment grew not more than 2%. In late 90s, employment started decline. During these years, we find widening gap between GDP and employment. This means economy was developing without generating employment. Scholars refers to this situation as jobless growth. 1950 से 2010 तक एम्प्लॉयमेंट जो है इंडिया में 2% से ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ा. जीडीपी के रेट में फ्लक्चुएशन आता रहा, कभी 6%, 8%, 7%, 5%. इस तरीके से जीडीपी के ग्रोथ रेट में फ्लक्चुएशन रहा, लेकिन एम्प्लॉयमेंट का ग्रोथ रेट नियरली कांस्टेंट रहा 2%. और लेट 90s में एम्प्लॉयमेंट बढ़ने की बजाय घट रहा था, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट घटने लगा था. वी फाइंड, तो इसकी वजह से हमको ये लगता है कि जो अगर हम जीडीपी और एम्प्लॉयमेंट का रेट देखें तो एम्प्लॉयमेंट का रेट कांस्टेंट रहा जबकि जीडीपी का रेट बढ़ता रहा, जिसके कारण दोनों के बीच में गैप बढ़ गया. तो जीडीपी तो इंडिया की बढ़ रही थी, लेकिन इंडिया में एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी बढ़ नहीं रही थी. दिस सिचुएशन इज़ कॉल्ड जॉबलेस ग्रोथ. और इस सिचुएशन को जॉबलेस ग्रोथ कहा जाता है जब कंट्री की जीडीपी, टोटल प्रोडक्शन बढ़ रहा हो लेकिन एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी इस कंट्री में न बढ़ रही हो. इसको एक ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं. ये ब्लू कलर से जो डेटा दिया गया है वो एम्प्लॉयमेंट का है, और रेड कलर की लाइन जो है वो ऑरेंज कलर की लाइन एम्प्लॉयमेंट की है और ब्लू कलर की लाइन जीडीपी की है. जीडीपी का फ्लक्चुएशन 3.6, 4.2, 2.8, 3.3, 4.8, 5.7, 5.8, 3.4, 6.1 और 8.7 तक भी पहुंचा है. तो जीडीपी जो है हाईली फ्लक्चुएटिंग नेचर की है, लेकिन शुरू के सालों से लेकर अगर लास्ट तक कंपेयर करें तो जीडीपी का ग्रोथ रेट बढ़ा ही है. लेकिन एम्प्लॉयमेंट को अगर देखा जाए 0.39 से लेकर के नियरली 2.3, 03, 1.99, तो 2% के अप्रॉक्स ये रहने ज़्यादातर रहा है. और लास्ट के 2005 से लेकर के 2012 के ईयर्स में एम्प्लॉयमेंट का ग्रोथ रेट घटा और फिर बढ़ा है, जिसके कारण अब एम्प्लॉयमेंट और जीडीपी में बहुत बड़ा गैप हो गया है. जो गैप 1951 में 3.6 और 0.39 का था, अब वो बढ़ कर के 1.12 से लेकर के 7.8 का हो गया है. तो ये ज़्यादा जो गैप होता है जीडीपी और एम्प्लॉयमेंट में, इसको जॉबलेस ग्रोथ कहा जाता है कि कंट्री की ग्रोथ तो होती है लेकिन जॉब क्रिएट नहीं होती. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स. इंडिया में वर्कफोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है? रेगुलर एम्प्लॉयड, सैलरीड एम्प्लॉयड और हायर्ड वर्कर, कैजुअल वर्कर्स. साथ ही साथ सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है, और प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी सेक्टर में कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है. तो 74% पीपल इंडिया के प्राइमरी सेक्टर में इंगेज हैं, 72-73 में
74% पीपल जो थे वो प्राइमरी सेक्टर में इंगेज थे। इन 2011 एंड 12 इट हैज़ बीन डिक्लाइन टू 50%, और नियरली अब 50% के आसपास लोग जो हैं वो प्राइमरी सेक्टर में लगे हुए हैं। यानी प्राइमरी सेक्टर में लोगों की शिफ्टिंग प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर पे हुई है। तो पहले ज़्यादातर लोग प्राइमरी में थे, अब वो धीरे धीरे स्विच करके इंडस्ट्रियल एरिया में या सर्विस सेक्टर में जा रहे हैं। सेकेंडरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन था वो 11% था 1973 में, अब वो बढ़ कर के 24% लोगों का एम्प्लॉयर हो गया है। पहले 15% लोगों को एम्प्लॉयमेंट टर्सरी सेक्टर से मिलते थे, अब ये बढ़ कर के 27% हुए हैं। इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट में पीपल की शिफ्टिंग हुई है। वो लोग प्राइमरी सेक्टर से लोग ज़्यादातर सर्विस और इंडस्ट्रियल सेक्टर में शिफ्ट कर रहे हैं। Distribution of different status indicate that from 1972 to 2018 people have moved from self-employment and regular salaried employment to casual wage work। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ये बता रहा है कि ज़्यादातर लोगों का 72 से 2008 तक 18 तक पीपल जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से कैजुअल वर्कर की तरफ मूवमेंट उनका ज़्यादा हुआ है। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्क फोर्स। तो जब पीपल रेगुलर एम्प्लॉयड से या ज़्यादातर लोगों का शिफ्टिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट छोड़ करके कैजुअल एम्प्लॉयमेंट की तरफ होता है, तो इसको कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्क फोर्स कहा जाता है। सेक्टर वाइज एम्प्लॉयमेंट पैटर्न इन इंडिया। तो सेक्टर वाइज एम्प्लॉयमेंट पैटर्न इंडिया में किस तरीके का है? तो इसको ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं। ऑरेंज डार्क ऑरेंज कलर की जो लाइन है वो प्राइमरी सेक्टर को, लाइट ऑरेंज कलर की लाइन सर्विस सेक्टर को, और ब्लैक कलर की लाइन सेकेंडरी सेक्टर को इंडिकेट कर रही है। तो सबसे बड़ा एम्प्लॉयर इंडिया में प्राइमरी सेक्टर है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्राइमरी सेक्टर में लगे हुए हैं। और 1973 से लेकर अब तक, 1973 में ये 74% था और ये घट करके अब 2017-18 में 44.6% है, लेकिन अभी भी प्राइमरी सेक्टर लार्जेस्ट एम्प्लॉयर बना हुआ है। प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट लोगों का धीरे धीरे कम हुआ है। लोग प्राइमरी सेक्टर से शिफ्ट करना शुरू किए सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर की तरफ, जिसके कारण एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो 48% पीपल सर्विस सेक्टर में थे वो बढ़ करके 31% हो गए, और जो सेकेंडरी सेक्टर में 10.9% पीपल लगे हुए थे वो बढ़ करके 24.4% हो गए। तो ये प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में लोगों की स्विचिंग हुई। स्टेटस वाइज एम्प्लॉयमेंट पैटर्न। कैजुअल वेज वर्कर जो हैं 23.2% थे, फिर ईयर आफ्टर ईयर कुछ सालों तक ये बढ़े 1993 से 1994 पे, फिर 2018 में ये घट के 25 पे पहुंच गए। रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड जो थे वो 15.4, 13.8, 13.6, 18 और 22 हैं, जबकि सेल्फ एम्प्लॉयड का रेशियो जो है वो 61.4 है, अभी तक घट करके ये 52.2 तक पहुंचा है। तो सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल का रेशियो ज़्यादा है इकोनॉमी में, फिर उसके बाद कैजुअल वर्कर्स आते हैं, फिर रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड है। फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। Formal work refers to the work in which a company hires an employee under an established working agreement that includes salary, health benefits, fixed working hours.
फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट वो एम्प्लॉयमेंट होता है जिसमें कंपनी वर्कर्स को हायर करती हैं। वर्कर्स को हायर करने पे वो उनके साथ एग्रीमेंट करती हैं कि वो उनको हेल्थ बेनिफिट्स प्रोवाइड करेंगी, सैलरी प्रोवाइड करेंगी, साथ ही साथ वर्किंग आवर्स भी फिक्स होंगे। एम्प्लॉयज़ आर एलिजिबल फॉर सैलरी इंक्रीज एंड प्रमोशन बेस्ड ऑन दियर परफॉर्मेंस। अगर एम्प्लॉयज़ का परफॉर्मेंस बढ़ रहा है तो उनको प्रमोशन भी मिलेगा और सैलरी का इंक्रीमेंट भी मिलने की श्योरिटी होती है। फार्मल वर्क इज़ मोर स्टेबल देन द इनफॉर्मल। इनफॉर्मल सेक्टर से फार्मल सेक्टर की जॉब सिक्योर होती है, क्योंकि कंपनी जो पैसा है वो एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग पे, एजुकेशन पे इन्वेस्ट करती है। इसके कारण स्टेबिलिटी जो होती है फार्मल सेक्टर में वो ज़्यादा होती है। दे अर्न हायर सैलरी देन इनफॉर्मल वर्कर। इनफॉर्मल वर्कर्स के कंपेरिजन में जो सैलरी होती है वो फार्मल वर्कर की ज़्यादा होती है। इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट जस्ट अपोजिट ऑफ द फॉर्मल employment. Formal employment is informal work refers to work in which an employee hires an employees without an establishment of working agreement. तो जो इनफॉर्मल सेक्टर में बिना किसी एग्रीमेंट के एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज़ को हायर करता है, न तो वो उसको ग्रेचुटी देता है, पेंशन देता है, इंश्योरेंस बेनिफिट, हेल्थ बेनिफिट, इस तरीके की कोई सुविधाएं उनको प्रोवाइड नहीं की जाती हैं। वर्किंग आवर्स आर नॉट फिक्स एंड जॉब इज़ नॉट गारंटेड। तो जॉब की सिक्योरिटी भी नहीं होती और वर्किंग आवर्स भी फिक्स नहीं होते। दे डू नॉट रिसीव एनी हॉलीडे वेज एंड हेल्थ बेनिफिट्स। तो इनफॉर्मल सेक्टर में जो वर्कर्स होते हैं उनको ना तो कोई हॉलीडे दी जाती है, अगर हॉलीडे मिलती भी है तो उसके लिए कोई पेमेंट नहीं मिलता, और नहीं उनको हेल्थ बेनिफिट्स मिलता है। इट डू नॉट रिक्वायर हाई लेवल ऑफ एजुकेशन और ट्रेनिंग। तो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने के लिए कोई बहुत बड़ी एजुकेशन या ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती। कॉजेज़ ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट के कॉजेज जो है वो इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन पहला कॉज है, कि इंडिया में पॉपुलेशन जितनी तेज़ी से बढ़ रही है उतनी तेज़ी से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट नहीं हो पा रही हैं, जिसके कारण मिसमैच हो गया है सप्लाई ऑफ वर्कर्स एंड डिमांड ऑफ वर्कर्स। डिमांड इज़ लेस वेयर एज सप्लाई इज़ हाई, ड्यू टू दिस मोस्ट ऑफ द पीपल आर अनएम्प्लॉयड। स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। इंडिया में इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ग्रोथ जो है वो स्लो है। ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो होने के कारण जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट नहीं हो रही हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है, जिसके कारण इंडस्ट्रियल सेक्टर में लोगों को इंगेज नहीं किया जा सकता। डिपेंडेंसी ओवर मशीनरी। ज़्यादा तेज़ी से लोगों को आउटपुट प्रोड्यूस करना है, आउटपुट ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए मशीनें ज़्यादा सूटेबल होती हैं, और क्योंकि मशीनों का फेटिक टाइम नहीं होता, ह्यूमन बीइंग का फेटिक टाइम होता है। ह्यूमन बीइंग की फेटिक टाइम 8 आवर्स वर्क करने के बाद उनके साथ फेटिक की प्रॉब्लम आती है, और मशीनों में आप कंटिन्यूअसली वर्क कर सकते हैं, उनके स्किल और कैपेसिटी पे डिपेंड होता है, जिसके कारण फास्ट प्रोडक्शन के लिए जो एम्प्लॉयर्स हैं उनकी डिपेंडेंसी मशीनों पे बढ़ रही है। मशीनों का ज़्यादातर यूज़ होने के कारण वर्कर्स अनएम्प्लॉयड होते जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ लो लेवल ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। इंडिया में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन भी कम है, इन्वेस्टमेंट और बाकी सेक्टर्स में भी कम है, जिसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम तेज़ी से बढ़ी है। इलिटरेसी। ज़्यादातर लोग जो हैं वो इलिटरेट हैं इंडिया में। इलिटरेट होने के कारण जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं उनके लिए ऑप्शंस कम हैं। ऑप्शन कम होने के कारण उनको वेज रेट भी कम होता है और जॉब की एश्योरिटी भी नहीं मिलती।